हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टडी इन जर्मनी के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप में एक अच्छा डेस्टिनेशन सोचते हैं, तो इटली के बाद जो नंबर आता है वो आता है जर्मनी का। इटली का फर्स्ट नंबर पे इसलिए क्योंकि वो आपको 100% स्कॉलरशिप देता है, साथ में फाइनेंशियल एड भी मिलता है। बिसाइड दिस, अगर हम पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में बात करते हैं तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द नॉच कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ पर बैचलर्स प्लस मास्टर्स के आपको कोर्सेज मिलते हैं, जो कि मेनली आपके एमएससी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। मास्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो बैचलर्स में आपको नॉर्मली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं, आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपको जनरल कोर्सेज मिल जाते हैं, बिजनेस रिलेटेड बैचलर कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड मास्टर्स में भी आपको वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल मिलते हैं जर्मनी में। साथ में जर्मनी में मैं आपको बता दूं, जर्मनी में आपके जनरली 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज होती हैं यहाँ पर, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फी रहता है वो आपका ट्यूशन फी 0 रहता है, ट्यूशन फी आपका नहीं लगता, लेकिन आपका समहाउ आपको कुछ रीजनल टैक्सेस देने होते हैं, जिसको हम सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि अराउंड 300 और 400 यूरोस के रहते हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जो कि कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हाई रहता है। यहाँ पर स्टूडेंट को जनरली आइल्स का रिक्वायरमेंट होता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको आइल्स चाहिए होता है, वो आइल्स होता है 6.5 नॉट लेस देन 6.0 का। साथ में जो आपके परसेंटेज होने चाहिए वो जर्मन ग्रेड के अकॉर्डिंग मिनिमम 2.3 जीपीए आपका होना चाहिए। अगर हम उसको अपने इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम में परसेंटेज में बात करते हैं तो आपके अराउंड 73-75% मिनिमम होने चाहिए, अगर आप अपना यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जर्मनी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो साथ में अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं कि अगर आपके पास जीआरई, जीमैट और वर्क एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, तो आपकी एप्लीकेशन को ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके परसेंटेज समहाउ उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीटअप नहीं कर पाते, या जिनके पास आइल्स इनिशियली नहीं है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अपना एप्लीकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको समहाउ कुछ ट्यूशन फी पे करना रहता है, जो ट्यूशन फी आपका होता है, आपका स्टार्ट होता है अराउंड 3,500 यूरोस पर सेमेस्टर से, प्लस आपका जो अप टू जाता है वो 7,000 और 8,000 यूरोस पर सेमेस्टर तक जाता है। यहाँ पर आपको काफी कॉस्ट इफेक्टिव यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। जर्मनी में बेसिकली आपका जो मास्टर्स होता है वो 18 मंथ की ड्यूरेशन का होता है, साथ में आपको पीएसडब्ल्यू भी मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, वो अगेन आपको 18 मंथ्स का मिलता है। तो यहाँ पर 18 मंथ्स का एजुकेशन आपका मास्टर्स प्लस 18 मंथ्स का आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है। साथ में आपके पास पीआर अपॉर्चुनिटी भी रहती है। अगर आप 5 इयर्स तक कंटिन्यूसली वर्किंग करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। 5 इयर्स वर्किंग के बाद आप अपना पीआर के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 20 आवर्स इन अ वीक। स्टूडेंट इजीली पार्ट टाइम जॉब में अपना अर्न कर लेता है अराउंड 7,000 यूरोस ऑन अ ईयर बेसिस। यस, अगर मंथली बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो मंथली बेसिस पे स्टूडेंट आराम से 700 यूरोस, 600 यूरोस, 800 यूरोस से अप टू 1200 यूरोस तक भी अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप अपनी जो पार्ट टाइम जॉब से जो आप अर्न करते हैं, आप उससे भी अपने एक्सपेंसेस इजीली मीटअप कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट रहता है वो लिविंग कॉस्ट आपका अराउंड 700 यूरोस के आसपास का आता है, जिसके लिए इनिशियली वीजा का रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट ओपन कराना होता है। ये जो ब्लॉक अकाउंट होता है ये 11,200 यूरोस का होता है। तो यहाँ पर जो 11,200 यूरोस है ये आपको 1 ईयर तक अमाउंट ब्लॉक रहता है, और इसमें पर मंथ के बेसिस पे आपको अराउंड 950 यूरोस मिलते हैं इन ऑर्डर टू मीट योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट ईयर का आपका अपना लिविंग एक्सपेंसेस आप मीटअप कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक अकाउंट होता है 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। साथ में अगर देखिए परसेंटेज, एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पे, तो बैचलर्स के लिए मिनिमम आपका 13 ईयर्स का एजुकेशन होना कंपलसरी है जर्मनी में। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स के लिए आपके पास मिनिमम 15 इयर्स का एजुकेशन होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में वहां पे 16 इयर्स का एजुकेशन रिक्वायर्ड रहता है। अगर इन केस आपके पास 16 इयर्स का एजुकेशन नहीं है, इट मींस आपने 12th किया है प्लस 3 इयर्स का यहाँ बैचलर किया है, तो अभी आप जर्मनी में जा सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको अपने मास्टर्स में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं।
जर्मनी में मेनली स्टूडेंट्स 2 इनटेक्स होते हैं, समर और विंटर। समर इनटेक जो रहता है वो यूजुअली उसकी एप्लीकेशन सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं और जनवरी तक चलती हैं। यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होती है आपकी मार्च से मई के बीच में। वहीं आपका जो विंटर इनटेक रहता है, विंटर इनटेक में एप्लीकेशंस यूजुअली आपकी जनवरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट द ईयर भी एप्लीकेशंस आपकी रहती हैं, तो सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं एप्लीकेशन और वो अप्रैल मई तक आपका एप्लीकेशंस चलते हैं। उसके बाद जो आपका क्यूरिकुलम स्टार्ट होता है, जो स्टडीज स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है आपकी सितंबर और अक्टूबर से। अगर हम वीजा सक्सेस रेशियो की बात करते हैं तो जर्मनी में आपका वीजा सक्सेस रेशियो मोर देन 95% रहता है। यहाँ पर आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना होता है, साथ में आपका शो मनी का ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, आपको अपना कंफर्म फ्लाइट टिकट दिखाना होता है। साथ में आपको स्पॉन्सर यहाँ पर कोई भी आपका ब्लड रिलेटिव कर सकता है, आपके पेरेंट्स तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, उसके साथ में कोई ब्लड रिलेटिव भी है तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जर्मनी एक गुड ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूरोप में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, साथ में लेटर ऑन पीआर अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब्स करना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको एक इजी पीआर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जर्मनी में अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो समर इनटेक के लिए अभी एप्लीकेशंस ओपन है। आप अपने एप्लीकेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। साथ ही अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और आपको फर्दर हायर स्टडीज में आपका डिसीजन लेने में आपके लिए हेल्प करेंगे। स्टूडेंट, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।